2024 का समर वेदर इतना हॉट क्यों है? अगर इसे 2022 के समर से कंपेयर किया जाए या फिर 2023 के समर से कंपेयर किया जाए तो आपको वाकई फील होगा कि 2024 का समर बहुत ही गर्म है। हर साल दुनिया के अंदर हजारों लोग हॉट वेदर में सरवाइव न कर पाने के बायस चल बसते हैं। क्या दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी की वजह सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या फिर इंसानों का रॉन्ग लिविंग स्टाइल? रिसेंटली ब्राजील में आया सैलाब जिसकी वजह से 165 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और लाखों लोग बेघर हो गए। इस सैलाब और बढ़ती हुई गर्मी के पीछे ऐसा कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है जिसके बारे में मोस्टली लोग नहीं जानते? थ्रिल टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दिस इज आवर अर्थ एंड हियर इज द ओजोन लेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओजोन लेयर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये ओजोन की मोटी लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को जज़ब करके अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है और इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। हाल ही में साइंसदानों ने इस बढ़ती हुई गर्मी की एक और रीजन भी ढूंढ निकाली है और वो है एल नीनो और ला नीना। ये एल नीनो और ला नीना क्या है और इनका हमारे इन्वायरमेंट से क्या लेना देना है? एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल बॉय, जबकि ला नीना भी एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल गर्ल। आप इन्हें एज अ मेल और फीमेल कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स इक्वेटर के साथ वेस्ट से चलती हैं, जो कि साउथ अमेरिका से गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। इस गर्म पानी की जगह लेने के लिए ठंडा पानी गहराइयों से उठता है। इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं। इस ठंडे पानी के अंदर काफी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि मैरीन लाइफ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। एल नीनो और ला नीना दोनों अपोजिट क्लाइमेट पैटर्न्स हैं जो कि इस अपवेलिंग के प्रोसेस को ब्रेक कर देती हैं। साइंसदान इस फिनोमिना को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल कहते हैं। एल नीनो और ला नीना की वजह से वेदर, वाइल्ड फायर, इकोसिस्टम और इकोनॉमीज पर संगीन नताइज मुरतब होते हैं। इनका कोई शेड्यूल नहीं होता। आमतौर पर एल नीनो ला नीना से ज्यादा कसरत में होते हैं। एल नीनो के दौरान ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं और गर्म पानी को अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अमेरिका की तरफ पुश कर देती हैं। एल नीनो सितंबर से दिसंबर तक पीक पर होता है। हॉट वेदर की वजह से पैसिफिक ओशन की जेट नदी का फ्लो न्यूट्रल नहीं रहता और जनूब की तरफ फ्लो बढ़ जाता है। इस चेंज की वजह से नॉर्दर्न यूएस और कनाडा के इलाके मामूल से ज्यादा खुश्क हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, गल्फ ऑफ ईस्ट और साउथ ईस्ट के इलाकों में सैलाब के अंदर इजाफा हुआ है। और दूसरा ये कि एल नीनो के दौरान मैरीन लाइफ पर भी काफी इफेक्ट होता है। एल नीनो की वजह से एशिया और ऑस्ट्रेलिया का वेदर दोनों बहुत ही खुश्क और गर्म हो जाते हैं। ला नीना एल नीनो का बिल्कुल ही अपोजिट है। पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं जो कि एशिया की तरफ ज्यादा गर्म पानी भेज रही हैं, जबकि यूएस वाली पूरी साइड पर सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी ही होता है जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। पैसिफिक ओशन का ठंडा पानी जेट नदी के फ्लो को डिस्टर्ब करके एक्सेस फ्लो सदर्न यूएस की तरफ बढ़ा देता है। पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट और कनाडा में शदीद बारिशों और सैलाब का बायस बनता है। ला नीना साल के दरमियान मौसम सरमा का दर्जा हरारत साउथ में मामूल से ज्यादा गर्म हो जाता है, जबकि नॉर्थ में मामूल से ज्यादा ठंडा हो जाता है। साउथ एशिया की तरफ गर्म पानी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सैलाब की शिद्दत में तेजी से इजाफा होता है। एल नीनो और ला नीना की वजह से वेदर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपके लिए तो ये आम सी बात होगी बट हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है।